सिंहस्थ मेला 2028 की तैयारियों के मद्देनजर मेला क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण लैंड पुलिंग योजना प्रस्तावित की गई है। मेला प्रभारी अधिकारी आशीष सिंह ने इस योजना की जानकारी देते हुए इसे क्षेत्र के किसानों के हित में बताया है। इस योजना के तहत सभी किसानों की जमीन को 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। सिंह ने बताया कि इससे किसानों की भूमि की कीमत में वृद्धि होगी और वे अपनी जमीन को बेचने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि किसानों को उनकी 50% जमीन वापस दी जाएगी, जबकि शेष 50% जमीन के लिए उन्हें सरकार द्वारा विशेष अनुदान प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए अतिरिक्त किसानों को उनकी जमीन के लिए प्रचलित गाइडलाइन रेट से भी अधिक मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को अगले 2 वर्षों तक अपनी भूमि पर फसल उगाने की अनुमति भी रहेगी। देखिए, जैसा हमने पिछले अनुभवों से देखा है कि प्रत्येक सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कई गुना बढ़ जाती है और इस बार 30 करोड़ के आसपास श्रद्धालु सिंहस्थ 2028 में आने वाले हैं। निश्चित रूप से जो अस्थायी संरचना अधोसंरचना बनाई जाती है उसके कई सारे नकारात्मक परिणाम हम लोगों को पूर्व के सिंहस्थों में देखने को मिले हैं। रामघाट पे हम लोगों ने सीवर का जो चैम्बर है उसको देखा, किस तरीके से पानी नदी में निकल रहा था, बह रहा था, किस तरीके से पानी की कमियां थी, किस तरीके से जरा सी बारिश में ही पूरा का पूरा मेला अस्त व्यस्त हो गया था। और जब भी सिंहस्थ खत्म होता है उसके बाद बड़े पैमाने पर मेला एरिया का अतिक्रमण हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के तौर पर शासन द्वारा स्थायी जो अधोसंरचना का विकास मेला क्षेत्र में किया जाए, इसका निर्णय लिया गया है और निश्चित रूप से उसको लैंड पुलिंग की पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। इससे न केवल किसानों को फायदा होगा बल्कि जो मेला जिस तरीके से आयोजित किया जाता है उस स्थायी अधोसंरचना के साथ में सभी संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा में बहुत बढ़ोतरी होगी, बहुत इजाफा होगा और चाहे कितनी भी संख्या में श्रद्धालु आ जाएं, जैसा आने की संभावना है, सभी को बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त के जी। मैं इसके अलावा जो मेले को जो फायदा होगा इसकी वजह से, वो उसके साथ साथ किसानों को और शहर को भी इस योजना से बहुत फायदा होने वाला है। इस पे भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सभी किसानों को जो भी इंटीरियर में बैठे हुए हैं, जिनके पास रोड के किनारे ज़मीनें नहीं हैं, इस योजना को आने के बाद में प्रत्येक किसान की आधी ज़मीन चौड़ी-चौड़ी रोड जो 18 मीटर की रोड्स होगी, उनके ऊपर उनको ज़मीनें प्राप्त होंगी और वहाँ पर उनको निर्माण की भी अनुमति होगी, उनको बेचने की भी अनुमति होगी। वहाँ पर धर्मशाला, आश्रम, अस्पताल, स्कूल, इस प्रकार के जो चीज़ें हैं और टूरिज्म से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संरचनाएं हैं, उनको बनाए जाने की उनको अनुमतियां रहेंगी। निश्चित रूप से जो अभी जमीन की कीमत हम लोग प्रति बीघा में देखते हैं या प्रति एकड़ में देखते हैं, इस योजना के आने के बाद में पर स्क्वायर फीट में वो पूरी की पूरी जो है ज़मीनें होंगी, जो किसानों को फायदा होगा और सभी किसान जो भी इंटीरियर में बैठे हुए हैं वो रोड पर बैठ जाएंगे आके। निश्चित रूप से किसानों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। एक चीज़ और है कि अगर कोई लैंड पूलिंग के लिए किसान सहमत नहीं है तो सरकार की तरफ से भी विकल्प दिया जा रहा है कि जो भूमि अधिग्रहण का अधिनियम है, जिसमें कि पूरी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है दुगना गाइडलाइन का मुआवजा देके, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर कोई लैंड पूलिंग में सहमत नहीं है तो भूमि अधिग्रहण उसका किया जाएगा अगर किसान सहमति प्रदान नहीं करता है। लेकिन चूंकि ये धार्मिक विषय है, सिंहस्थ से जुड़ा हुआ विषय है, किसी तरीके की संतुष्टि ना हो तो इसके साथ साथ जो 50% लैंड पूलिंग में भूखंड दिया जा रहा है किसान को, उसके साथ साथ जो जितनी जमीन 50% ली जा रही है उसका कलेक्टर गाइडलाइन से जितना मुआवजा बनता है उसका भी भुगतान करने का शासन में प्रस्ताव लगभग स्वीकृति की दशा में है। इसके साथ साथ ये जो पूरी की पूरी योजना बन के आएगी कि 2300 हेक्टेयर पर इतना अच्छा विकास स्थायी रोड संरचना के साथ में सीवर, पानी और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, मुझे लगता है ऐसा विकास पूरे दुनिया भर में कहीं भी नहीं हुआ होगा। जब ये योजना बनकर आएगी तो पूरे उज्जैन शहर को पर्यटन और यहाँ के सुविधाओं की दृष्टि से बहुत बड़ी उड़ान मिलने की संभावना है।